कीटो डाइट, ये नाम तो आपने सुना होगा। और वजन को कम करने के लिए बहुत से लोग ये कीटो डाइट का पैटर्न फॉलो करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि कीटो डाइट का जो पैटर्न है कि उसमें फैट ज़्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट एकदम कम होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वजन घटाने के चक्कर में ज़्यादा फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि हाई फैट डाइट से कहीं कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabeksy.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं। कीटो डाइट या कीटोजेनिक डाइट काफ़ी पॉपुलर है और मैं कहूँगा कि इंडिया में 2015, 16, 17, 18 जो ये कुछ साल थे, वहाँ पे कीटो डाइट बहुत पॉपुलर था। और हमने ये न्यूट्रोएक्टिव कीटो आटा ये प्रोडक्ट उस समय लॉन्च किया था और ये प्रोडक्ट बहुत बिकता था उस टाइम पे। अभी भी काफ़ी अच्छी सेल है इस प्रोडक्ट की, लेकिन जो पहले जो क्रेज़ था अब वो धीरे धीरे थोड़ा लेवल होते जा रहा है। और बहुत से लोग ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए डायबिटीज़ में भी ये कीटो आटा यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि कीटो डाइट से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको दी जाए। तो आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो जनरली जब भी हम कीटो डाइट की बात करते हैं तो ये मन में सवाल आने लगता है इमिडिएटली कि कहीं ऐसा तो नहीं यार, ज़्यादा कीटो डाइट करने से, ज़्यादा फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। तो ये इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, केमिस्ट्री क्या है, तो उसको आज हम थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो जब बात कोलेस्ट्रॉल की आई तो पहले ये तो देख लें कि कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है। हमारे ब्लड में जो भी कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है वो सारा का सारा जो कोलेस्ट्रॉल है उसके आने के दो मेजर सोर्सेस हैं। एक जो बड़ा सोर्स है, 75% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल कम्स फ्रॉम द लीवर इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर 75% कोलेस्ट्रॉल जो हमारे ब्लड में घूम रहा है वो बनता है। मात्र 25% कोलेस्ट्रॉल जो हम खाना खाते हैं, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जिसको कहेंगे, वो 25% कंट्रीब्यूट करता है हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। तो मेजर हिस्सा 75% हिस्सा तो ऑटोमेटिकली हमारे लीवर के अंदर ही बन रहा है। लीवर को एक फैक्ट्री समझ लीजिए कोलेस्ट्रॉल जो बनाता है। तो इतना सारा कोलेस्ट्रॉल कैसे बन रहा है, किसके इन्फ्लुएंस से बन रहा है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस से लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अगर हमारे ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा तो हमारा लिवर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। अगर ब्लड में इंसुलिन का लेवल कम होगा तो लिवर कोलेस्ट्रॉल कम बनाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसुलिन इज ए ग्रोथ हार्मोन एंड कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स। न्यू डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए। तो हमारी बॉडी की कोलेस्ट्रॉल रिक्वायरमेंट बहुत है और कोलेस्ट्रॉल रिक्वायरमेंट ज़्यादा को कौन पूरा करता है? वो पूरा करता है इंसुलिन। तो जब हमारे ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होता है तो हमारा लीवर ज़्यादा स्पीड से कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अगर मान लीजिए किसी तरीके से हम इंसुलिन को आर्टिफिशियली हाई रखें तो कोलेस्ट्रॉल फटाफट बनता जाएगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा। और अगर हम इंसुलिन को लो कर दें तो कोलेस्ट्रॉल फटाफट नीचे घटता जाएगा। तो जो ये कीटोजेनिक डाइट है, तो कीटोजेनिक डाइट का पैटर्न क्या होता है? जनरली अराउंड 60, 70, 80% जो डाइट का पोर्शन है वो तो आता है फैट से। फिर 15-20% जो पोर्शन आता है वो आता है जनरली प्रोटीन से। और अराउंड 5% या हार्डली 10% जो डाइट का जो पैटर्न है वो आता है कार्बोहाइड्रेट वाले सिस्टम से। तो जब हमारी डाइट में फैट का परसेंटेज ज़्यादा हुआ तो जैसे घी ज़्यादा खा सकते हैं, उसमें घी तेल ज़्यादा उसमें कंज्यूम हो सकता है क्योंकि फैट का परसेंटेज डाइट में ज़्यादा होना है। और अब हम ये देखने की कोशिश करें कि जो इंसुलिन है, अभी हमने देखा ना कि अगर इंसुलिन ज़्यादा होगा तो लीवर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा।
तो कौन सा ऐसा फूड आइटम है जो इंसुलिन को इन्फ्लुएंस करता है या इंसुलिन को बढ़ाता है? तो सबसे ज़्यादा जो इंसुलिन को बढ़ाने का काम करता है वो है कार्बोहाइड्रेट। आप इस पिक्चर में देखेंगे कि इंसुलिन लेवल के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद जो इम्पैक्ट है वो आप देख रहे हैं ये प्रोटीन का, उससे कम होता है, काफ़ी कम है उससे, और एकदम कम इम्पैक्ट होता है फैट का। तो अब इसको हम डाइट से कोरिलेट करते हैं। जो कीटोजेनिक डाइट है तो उसमें क्या है, फैट ज़्यादा है और फैट का तो इंसुलिन रिस्पॉन्स है ही नहीं। प्रोटीन थोड़ा सा कम है तो प्रोटीन का भी काफ़ी कम इंसुलिन रिस्पॉन्स है, और कार्बोहाइड्रेट तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, एकदम कम है। तो इसका मतलब जब हम कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हैं, ऐसी डाइट जो कीटोन बॉडी में जनरेट करती है, देखिए कीटोजेनिक डाइट के ऊपर डायबेक्सी का एक वीडियो भी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आप देख लीजिए। इसमें हमने कीटोजेनिक डाइट और उसकी हिस्ट्री के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और कीटोजेनिक डाइट से रिलेटेड अगर आप प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो न्यूट्रो एक्टिव, कीटो आटा, कीटो कुकीज़, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो हमारी कंपनी बनाती है, और अगर आप वो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप डायबेक्सी की वेबसाइट से भी मिल जाते हैं और वो बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी आपको मिल जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो कीटोजेनिक डाइट का जो पैटर्न है वो इंसुलिन को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता, और जब इंसुलिन नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, क्योंकि इंसुलिन के इन्फ्लुएंस से ही बनता है ना। तो बहुत सारी स्टडीज़ अवेलेबल हैं, वो ये कहती हैं कि जैसे ही हम ये कीटोजेनिक डाइट या हम ये कहें कि हाई फैट और लो कार्बोहाइड्रेट वाला पैटर्न फॉलो करते हैं तो फटाफट जो है ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल घटना शुरू हो जाता है, वजन जो है घटना शुरू हो जाता है। जो हमारा बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है जिसके कारण हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी होती है, तो इन्फ्लेमेशन का लेवल जो है कम होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल कम होने लगते हैं। तो कीटोजेनिक डाइट से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, बढ़ता नहीं है, क्योंकि 75% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में अपने आप ही अंदर बनता है। लेकिन अगर हम स्टडीज़ को देखें तो बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ भी अवेलेबल हैं जो ये कहती हैं कि हाई फैट डाइट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ऐसी भी कुछ स्टडीज़ अवेलेबल हैं। तो हमने इस पे रिसर्च करने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि जो लोग कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, और अगर ऐसा बढ़ता है तो ऐसा क्यों होता है। तो इसके बारे में जो ओपिनियन है, जो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, उनका कहना ये है कि जैसे ही हम कीटोजेनिक डाइट पे जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है स्टोर्ड फैट जो है उसको एज ए फ्यूल यूज़ करना शुरू कर देती है। और फैट कहाँ स्टोर होता है, हमारी जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स हमारे सेल के अंदर वो डिपॉजिट होता है। और जब हमारी बॉडी, जो हमारा लीवर है, फैट को एज ए फ्यूल यूज करने लगता है तो वो सेल्स से निकल के, जो स्टोर्ड फैट है वो सेल से निकल के ब्लड में आता है, और ब्लड के थ्रू वो लीवर में जाता है, लीवर उसको ब्रेक करता है और उसको एनर्जी बनाता है, उसको कीटोन्स में कन्वर्ट करता है, और उसको हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है। तो कुछ लोगों में ट्रांजिएंटली कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है कि जब वो पैटर्न फॉलो करते हैं, जब उनका वेट लॉस हो रहा है, स्पेसिफिकली उस पीरियड में जब उनका वेट लॉस हो रहा होता है तो थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत तो उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल या ट्राइग्लिसराइड का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। लेकिन थोड़े दिनों में जब उनका वेट लॉस नॉर्मलाइज की तरफ होने लगेगा तो उनका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज होने लगता है, और आसपास की जो वैल्यूज़ हैं, जो नॉर्मल के आसपास की वैल्यूज़ है, वो वहाँ पे उसको अचीव कर लेता है। तो लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में भी ये पाया गया है कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो काफ़ी आसानी से मेंटेन हो जाता है, वो बढ़ता नहीं है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, और बहुत सारी स्टडीज़ जो कहती हैं वो भी ये कहती हैं कि अगर आप अपनी डाइट को मेंटेन करते हैं, मेंटेन कैसे करना है, हमें अपनी डाइट का जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम करना है, और जो हम कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रहे हैं उसमें वेजिटेबल का पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए। जो लोग कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हैं लेकिन वेजिटेबल नहीं खाते,
वो बॉडी को एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, और जो एसिडिक इन्वायरमेंट है वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है और इन्फ्लामेशन से प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप कीटोजेनिक डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, कीटो डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी डाइट का मैक्सिमम पोर्शन वेजिटेबल से आना चाहिए। ज़्यादा वेजिटेबल्स हो, और जो फैट की रिक्वायरमेंट है आप फैट यूज़ कर लें, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर लें, लेकिन कितना करें, तो जो टोटल कैलोरिक वैल्यू है वो 1000 या 1200 पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इसको हम कहते हैं हाइपोकैलोरिक डाइट, तो कीटोजेनिक डाइट विद हाइपोकैलोरिक डाइट, तो डाइट का पैटर्न हो 1000-1200 कैलोरीज, वेजिटेबल्स ज़्यादा हो, फैट हेल्दी फैट आप लें, उसके साथ में प्रोटीन मॉडरेशन में लें। तो इस टाइप का डाइट का पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह की जनरली प्रॉब्लम नहीं होती है। और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जनरली जो हमारा एक्सपीरियंस है वो 2 महीने या 3 महीने के अंदर वो नॉर्मल लेवल के आसपास आ जाता है, और ज़्यादातर लोगों को कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा लोगों ने हमें बताया। और ये हमारा एक्सपीरियंस जो हम देखते हैं लोगों के साथ, ऐसा एक्सपीरियंस है। और ये जब मैं लोगों से बातचीत करता हूँ कि जो लोग कीटोजेनिक डाइट लोगों को सजेस्ट करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं या जिन लोगों ने की है, तो उन लोगों का सबका भी एक्सपीरियंस यही है कि कीटोजेनिक डाइट जब हम फॉलो करते हैं तो वेट लॉस होता है, बहुत बढ़िया वेट लॉस होता है, उससे कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज़ भी नॉर्मल हो जाती हैं, बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है, जो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ब्लड शुगर लेवल हैं वो कम हो जाता है। तो फ़ायदा तो होता है, अगर आप कीटोजेनिक डाइट पैटर्न फॉलो करते हैं तो फ़ायदा तो होता है। बाकी आप कीटोजेनिक डाइट के बारे में और अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो एक कीवर्ड मैं देता हूं, इसको आप स्टडी कीजिएगा। आप लिखिए कीटोजेनिक डाइट एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। कीटोजेनिक डाइट एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, इस टॉपिक पे थोड़ा स्टडी कीजिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें और जानने को इसमें सीखने को मिलेंगी इसमें। थैंक यू।